हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं मोहम्मद रियाज जी, जिन्होंने बिहार सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन क्लियर किया है। मैं स्वागत करती हूँ रियाज जी आपका स्टडी आईक्यू पर और ढेर सारी बधाई। थैंक यू मैम। रियाज जी, सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मेरा नाम मोहम्मद रियाज हो गया। मैं बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर के छोटे से गांव पूसा से आता हूँ। जो मेरा शुरू का जो मतलब स्टडी का जो प्रक्रिया शुरू हुआ वो मैंने अपना प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है मतलब प्राइमरी जो स्कूलिंग है वो मैंने अपने गांव के ही छोटे से स्कूल जो कि भुसकौल में पड़ता है वहां से किया था। उसके बाद मेरा जो टेंथ का जो नाइन्थ और टेंथ की पढ़ाई हुई वो माली नगर +2 कृष्णदेव +2 उच्च विद्यालय से हुआ। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन उमा पांडे कॉलेज पूसा से जो कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर आता है वहां से की। फिर मैं यही एग्जाम की तैयारी में लग गया। रियाज जी, कैसे पुलिस फोर्सेस की तरफ ध्यान आया, सब इंस्पेक्टर बनना है, ये कैसे रुझान हुआ? अच्छा, मैंने क्या था कि मैंने शुरू से सोच रखा था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। लेकिन मेरे एक छोटे से अंकल हैं जिनका नाम शकील है। तो उनको ना शुरू से बहुत ही ज्यादा मतलब उनका मन था कि वो वर्दी पहने। तो उन्होंने मुझे भी बताया था कि मुझे शुरू से बहुत वर्दी का शौक है। मुझसे तो नहीं हो पाया, काश तुम पहन लो। तो फिर मैंने इसके लिए तैयारी करना शुरू किया। और मैंने ये जो 2019 में जो बिहार एसआई का एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म आया मैंने उसको फिलअप किया। और फिर अभी मैं यहाँ हूँ। बहुत ही खूबसूरत रीजन और इंस्पिरेशन आपका रहा है इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने का और वर्दी पहनने का। अ, जी मैम। अब चूंकि आप ऑलरेडी सर्विसेज में आ चुके हैं, तो अब कैसे अपनी आगे की जर्नी देखते हैं? जिस चीज का आपने हमेशा से सपना देखा था कि पुलिस में आना है, सब इंस्पेक्टर बनना है, अब वो आप बन चुके हैं। जी जी मैम। तो मेरा हमेशा से यही सपना रहा है कि जब मैं ये अपना जो मैंने सोचा है कि मुझे वर्दी चाहिए मैं वो कर लूंगा। तो मैंने देखा है कि अपने अगल बगल में बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ही मजदूर मजबूर होते हैं। उनके ऊपर बहुत सारी मतलब अत्याचार किए जाते हैं, एक तरह से उनका साथ देने वाला कोई नहीं होता है। मेरे मन में था कि जब मैं इसमें जाऊंगा ना तो सबसे पहला मेरा सबसे मेन मकसद यही होगा कि जो जो भी परेशान हो जहां तक हो सके मुझसे मैं उनकी मदद कर सकूं। और ये भी ध्यान में रखा जाए कि जो नियम एवं कानून है उसका भी पालन हो सके। और हमें पूरा विश्वास भी है कि जिस खूबसूरत से रीजन के साथ आप इस सर्विसेज में आए हैं, उसको आप फुलफिल भी करेंगे। तो मोहम्मद रियाज जी, जब यस मैम। एग्जामिनेशन की आपने तैयारी शुरू की, तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बनना चाहते हैं, एस्पिरेशन रहता है, लेकिन ये भी समझ में आता है कि कैसे एग्जामिनेशन को समझना है, अप्रोच करना है। तो आपने कैसे एग्जामिनेशन को समझा? जी मैम, इसके लिए मतलब ये जो दरोगा के एग्जाम की तैयारी थी इसके लिए मेरे बगल में एक भैया हैं अमित कुमार। वो पहले से एग्जाम की तैयारी किया करते थे, वो मुझे बताया करते। मैंने उनसे पूछा था जैसे ही फॉर्म आया मैंने उनसे पूछा कि भैया कैसे तैयारी करना है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इसके क्या सिलेबस हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि करंट कैसे पढ़ना है, फिर से मतलब जीके कितने पढ़ने हैं, मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे। उन्होंने मुझे बताया और मैंने उसी तरह से पैटर्न को फॉलो किया था ना। अ, आपने जैसे बताया कि भैया ने आपको बताया कि कैसे एग्जामिनेशन को अप्रोच करना है, तो आज आप बहुत सारे लोगों को समझा रहे हैं इस इंटरव्यू के माध्यम से कि कैसे पढ़ना है। तो अगर आप थोड़ा सा उसको डिटेल में समझा सके। आज आप बहुत सारे लोगों के भैया हैं। जी, यह होता क्या है कि जो बिहार एसआई के एग्जाम होते हैं इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। पहला तो प्रिलिमिनरी एग्जाम होती है, उसके बाद मेंस होती है, उसके बाद फिजिकल आता है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट एग्जाम होता है जिसको प्रिलिमिनरी एग्जाम कहा जाता है, ये 100 नंबर की होती है। 200 नंबर की होती है जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है ना वो जीके का होता है। जीके का, और जीके में भी सबसे ज्यादा अगर वेटेज देखा जाए तो जो करंट अफेयर होते हैं उसका वेटेज होता है। यानी 25 to 30% जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके करंट अफेयर से आ जाते हैं। उसके बाद जीके का आते हैं और मात्र 5 क्वेश्चन जो है ना आपको मैथ से देखने के लिए मिल जाएगा। तो पीटी क्रैक करने के लिए आपको तो सबसे ज्यादा जीके पढ़ने होंगे। और इतना भी आसान जीके नहीं आता है और उतना हार्ड भी नहीं आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा मतलब मॉडरेट लेके आपको जीके की तैयारी करनी होगी। करंट पे सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ता है क्योंकि यही जो है ना वो आपका एग्जाम में आप क्वालिफाई करेंगे या ना करेंगे यही आपको निर्धारित करता है। क्योंकि जीके तो सभी बच्चे पढ़ते हैं, करंट जिनका गड़बड़ हो जाता है वो बाहर हो जाते हैं मैम। करंट अफेयर्स जी एक मैम। की है जो कई बार लोग मिस कर देते हैं। बट अगर आपको एग्जामिनेशन को एस करना है तो करंट अफेयर्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। मोहम्मद जी मैम। रियाज, आपने ये चीज बताया। मैं आपसे चाहती हूँ कि जो डिटेल स्ट्रैटेजी होती है प्रीलिम्स और मेंस की, उसको हमारे साथ शेयर करें।
मैम प्रीलिम्स के लिए तो वही मैंने जैसे बताया है कि आपको सबसे ज्यादा आपको करंट पे फोकस करना पड़ेगा। करंट पे फोकस करने के लिए आप मंथली मैगजीन ले सकते हैं, और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो क्लास कराते हैं। उसमें सबसे अच्छा तो जिस चैनल पे आज मैं बैठा हूँ स्टडी आई, उसके गौरव गर्ग सर हैं, वो कराया करते थे। मैं उनसे पहले ही क्लास लिया करता था, लेकिन कुछ दिन बाद है सो उन्होंने इसको उसको पेड कर दिया था 2019 के लगभग में। तो उसके बाद मैंने वो कोर्स भी लिया, तो यहीं से मैंने करंट अफेयर की तैयारी की। और मैं एक मंथली मैगजीन भी प्लेटफॉर्म की आती है, मैं उसको भी पढ़ा करता था साथ साथ। उसके बाद जीके के लिए मैंने शुरुआत में जो प्रीलिम्स की एग्जाम था उसके लिए मैंने दो बुक्स को फॉलो किया था, जैसे कि सभी करते हैं। जो एक लुसेंट की बुक आती है जीके की, और एक क्राउन का बुक था मेरे पास, उसी से मैंने तैयारी की। तो मेरा पीटी निकला। उसके बाद जब मेंस की तैयारी की बात आई तो बीच में कोरोना का चक्कर हो गया, लॉकडाउन वगैरह हो गया, तो उसमें मुझे बहुत खासा समय मिल गया। तो इसके लिए मैंने वो क्या कहते हैं पूर्वालोकन आता है एक बीपीएससी के, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने उसको अच्छे से पढ़ा था। और ये पढ़ना भी चाहिए, अगर आपके पास अच्छा सारा समय है तो उसको, अगर घटना चक्र को आप पढ़ते हैं तो इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको डाउटफुल हो जाते हैं कभी कभी, तो वो आपको क्लियर हो जाता है उससे मेंस के लिए। तो सिलेबस तो सेम है, सिर्फ मेंस में आके पीटी पीटी में जहाँ करंट अफेयर ज्यादा होता है, मेंस में आपको क्या कहेंगे कि वो करंट अफेयर का सेक्शन थोड़ा हट जाता है वहां से, और उसके जगह मैथ्स और रीजनिंग ले लेते हैं। 80 क्वेश्चन आपको मेंस में जो जीके के आते हैं, और 20 क्वेश्चन में आपको हो सकता है 10 मैथ और 10 रीजनिंग के आ जाए। तो यहाँ से बच्चे अगर तैयारी करें तो कर सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग को कैसे करना है और किस लेवल तक का प्रैक्टिस करना है? मैथ्स और रीजनिंग जैसे कि मॉडरेट तरह के ये क्वेश्चन होते हैं। अगर आप नॉर्मली, जैसे कि अभी मार्केट में ज्यादातर तो आर हमारे इधर तो अभी आर एस अग्रवाल की बुक पढ़ते हैं बच्चे, ये छोटे मोटे एग्जाम के लिए। सीजीएल वगैरह तो कुछ हार्ड भास्ट हो जाता है। एसएससी सीएचएसएल जो है ना, उस चीज की जो तैयारी करते हैं बच्चे, वो जो मैथ अगर आर एस अग्रवाल का भी पढ़ लेते हैं तो उनका अच्छे से बन जाता है। 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ और रीजनिंग मिला के, क्वेश्चन कुछ ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं इस एग्जाम के, मॉडरेट होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लगातार आप प्रैक्टिस करते हैं, चीजें पढ़ते हैं, तो कैसे अपने आप को क्योंकि एक स्टेज बाद ऐसा होता है कि उबन सी होने लगती है एक ही चीज पढ़ते पढ़ते, तो इस चीज को कैसे अवॉइड किया जाए? हाँ, ये सबसे मेन बात जो होती है बच्चों के बीच में यही होती है कि अगर आप लगातार पढ़ाई करते रहते हैं तो इसके लिए आपका माइंड डाइवर्ट होने लगता है। तो उस समय मोटिवेशन के लिए कुछ तो चाहिए। तो वही जो मैंने शुरू में बताया कि मेरे अंकल का सपना था कि वो वर्दी पहने, तो सबसे ज्यादा मुझे यही इंस्पायर करता था कि हाँ, मेरे अंकल तो नहीं कर पाए किसी कारण से, लेकिन मुझे चाहिए। यही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन यही था कि मुझे मतलब अपने चाचा का सपना पूरा करना है, वर्दी पहन। कहते हैं ना, अगर आपको वो किसी चीज को करने की एक ड्राइविंग फोर्स मिल जाए तो आपको पूरी जर्नी में वो बहुत मदद करती है। जैसे रियाज जी जी के मैम। केस में उनके चाचा जी का जो सपना था, जो उन्होंने अपने लिए देखा और फिर रियाज जी के लिए देखा, वही मोटिवेशन था इनका पूरा जर्नी में। रियाज जी, कैसे जर्नी में कंसिस्टेंट रहना है? और क्योंकि जर्नी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, 2019 का एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन था, रिजल्ट 2021 में जी जी। आया। इसके लिए आपको फिर से वही बात है कि हमेशा तो एग्जाम में देरी नहीं होती है। बिहार बिहार दरोगा की एग्जाम का एक पैटर्न रहा है कि वो जो है ना, अपना जो टाइमिंग एक निर्धारित करती है, वो 1 महीने के अंदर अपना रिजल्ट वगैरह दे देती है। जैसे इससे पहले जो 2017 के लगभग में एग्जाम हुई थी, उसका फाइनल मेरिट जो आया था वो लगभग फिजिकल के बाद 15 से 20 दिन में दे दिया था। इस बार चूंकि कोरोना का समय था तो और सब चीजों में लेट हुई। हमेशा ऐसे लेट नहीं होता है, तो बच्चे को थोड़ा सा मोटिवेट होकर रहना पड़ेगा। अगर उनको किसी चीज के बीच समय मिलता है, अगर पीटी के बाद मेंस के एग्जाम के लिए अगर ज्यादा समय हो जाए, तो उनको रेगुलरली मेंस की तैयारी करते रहना चाहिए। उनको एक उस समय को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर उनको ग्रहण करना चाहिए कि चलो, ऊपर वाले ने उनको कुछ ज्यादा मौका दिया है उस चीज की तैयारी को अच्छे से करने के लिए। मेंस के बाद अगर फिजिकल के लिए ज्यादा समय हो जाए, वो उनके लिए अच्छा है कि वो जो कमजोर है वो उस तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। रियाज जी, फिजिकल की अभी बात में आपने बात की, तो फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए अपने आप को कैसे फिजिकली फिट रखना है? क्योंकि जब आप पढ़ते रहते हैं एग्जामिनेशन के, चाहे वो प्रीलिम्स हो मेंस, तो आप जो भी एस्पिरेंट्स है कंसिस्टेंट रहते हैं एक जगह पढ़ते हैं, लेकिन फिर फिजिकल ट्रेनिंग कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। तो आपके केस में आप साइमल्टेनियसली करते थे या फिर जब एग्जामिनेशन रिटन निकल गया तब? जी मैम। हुआ ये एक ऐसा है कि बिहार दरों का जो फिजिकल है वो कुछ ज्यादा भास्ट नहीं है और ज्यादा कुछ हार्ड भी नहीं है।
तो मेरे हिसाब से मैंने सबसे, चूंकि इस एग्जाम में मेरिट का जो आधार है वो मेंस एग्जाम होता है, तो मेरे ध्यान में हमेशा से यही रहा है कि सबसे पहले मुझे मेंस की तैयारी करनी है। और जब मेरा मेंस हो जाएगा अच्छे से, क्योंकि अगर हम मेंस फिजिकल के चक्कर में अगर मेंस को गड़बड़ कर दे तो फिर कुछ हमारे हाथ लगने वाला है नहीं। तो चूंकि फिजिकल इसका इजी है, तो बच्चों को पहले मेंस की तैयारी करनी चाहिए मन लगा के। फिजिकल आप इसका, फिजिकल के एग्जाम के, मेंस के एग्जाम के बाद आपको फिजिकल की तैयारी के लिए कम से कम तो 2 महीने मिल ही जाते हैं। और इसका फिजिकल इतना आसान है कि कोई भी बच्चा जो ज्यादा वेट वाला ना हो, या जो साफ साफ ही सुस्त ना हो, नॉर्मल बच्चा इसकी तैयारी आराम से 2 महीने में कर सकता है। फिजिकल कुछ हार्ड नहीं है इसका। रियाज जी, आपने जैसे बताया कि नॉर्मली आप तैयारी कर सकते हैं अगर आप बस थोड़ा सा अगर माइंडसेट क्लियर हो और डिटर्मिनेशन हो, क्योंकि किसी भी चीज के जी। लिए डिटर्मिनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे चलती, और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है कि किस तरीके से रिवीजन करें। रिवीजन, हाँ ये तो सबसे बड़ी बात है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे मेन जो टॉपिक होना चाहिए वो रिवीजन का ही होना चाहिए। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार पढ़ते हैं, आज पढ़े और कल परसों में वो भूल जाते हैं। तो मेरा तो यही स्ट्रेटजी था कि मैं जो आज पढ़ा करता था, मैंने जो आज पढ़ा है उसको मैं लगातार 2-3 दिन तक पढ़ता था। उसमें मुझे बहुत सारे समय लगा करते थे कि मैं भूल ना जाऊं। लेकिन ऐसा होना चाहिए ना कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो उसको हर सप्ताह के एक दिन आपको ऐसा चूज कर लेना चाहिए कि आपने एक सप्ताह में जो चीज पढ़ा है उसको आप एक अच्छे से एक बार एक नजर दौड़ा के उसको रिवीजन कर सके, ताकि आप भूल नहीं पाए। क्योंकि ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है अगर आपने पीछे वाले को सही से याद नहीं रखा हो। रियाज जी, के एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है और आपने कितने मॉक टेस्ट दिए? एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं, लेकिन चूंकि बिहार का एग्जाम है तो पहले से देखा गया है कि बिहार बिहार में या बीपीएससी हो या बीपीएसएससी हो, ये थोड़ा बहुत अपने पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो जो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह है उसको आप देते रहिए, आपको नॉलेज होता रहेगा कि क्वेश्चन किस हिसाब के पूछे जाते हैं। क्योंकि इसका एग्जाम का टाइमिंग जो है ना वो 2 घंटे है, तो इसमें स्पीड आपको उतना ज्यादा मैटर करता नहीं है। बस आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता होना चाहिए और उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। मॉक टेस्ट तो हर एग्जाम में इम्पोर्टेंट होता ही है आपको पैटर्न को जानने के लिए। रियाज जी, आपने भी मेंशन किया था स्टडी आईक्यू का रोल, तो किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा? स्टडी आईक्यू में जो पीटी एग्जाम में मेनली तो ये इसने मुझे पीटी एग्जाम में ज्यादा मदद किया था। क्योंकि जो बिहार एसआई का एग्जाम होता है इसमें 2 पैटर्न में पीटी और मेंस होते हैं। तो करेंट अफेयर का जो मेन वेट होता है वो पीटी एग्जाम में होता है। तो पीटी की तैयारी के समय जो मैंने करेंट अफेयर की तैयारी की थी वो गौरव गर्ग सर के जो वीडियो आते थे मैं उसी से देखा करता था और मंथली मैगजीन पढ़ता था। तो सबसे ज्यादा पीटी में मेरी मदद स्टडी आईक्यू ने की, और इसके लिए मैं स्टडी आईक्यू का बहुत दिल से शुक्र अदा करना चाहूंगा। शुरू में जब पेड कोर्स नहीं था और लगभग 2019 में जो सर का पेड कोर्स आया था और उन्होंने जब अपना एप्लीकेशन लॉन्च किया था, उस समय मैंने 2 साल वाला कोर्स लिया था। ऑलमोस्ट 1500 के लगभग आया था वो मुझे। धन्यवाद रियाज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम सेशन के आखिरी चरण में हैं। आप कुछ फाइनल टिप्स, सजेशन सभी एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे जो बिहार सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं? यस मैम, मैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं या जो अभी जो एग्जाम का रिजल्ट आया है उन लोगों के लिए यही कहना चाहूंगी कि जो मेंस कहना चाहूंगा कि जो मेंस दे रहे हैं, तो चूंकि मेंस पीटी और मेंस का सिलेबस सेम है, तो जैसे उन्होंने जीके की तैयारी की थी वो जीके की तैयारी करते रहे, उसी बुक से करते रहे। अभी तो एग्जाम का डेट नहीं आया है मेंस के लिए। अगर मेंस का डेट आ जाता है, उनको कुछ अच्छा समय मिल जाता है, तो वो घटना चक्र की बुक को जरूर पढ़े। और उनको अगर वही 2 महीने या 3 महीने का समय मिलता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि घटना चक्र का बुक जल्दी वो कवर कर पाएंगे, तो जो जैसे उन्होंने फिजिकल पीटी की तैयारी की थी वो वहीं से पीटी की तैयारी करते रहे, वैसे ही जीके की तैयारी करते रहे मेंस के लिए। और मैथ और रीजनिंग वो अलग से पढ़ ले, ज्यादा घबराने की बात नहीं है, एग्जाम आसानी से वो क्रैक कर लेंगे। और फिजिकल का टेंशन तो वो ले नहीं, क्योंकि जब एक बार मेंस उनका हो जाएगा तो उनके पास जोश होगा और वो फिजिकल आराम से करेंगे। फिजिकल कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, वो आराम से करेंगे और वो सेलेक्ट हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रियाज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जर्नी से रिलेटेड तमाम चीजें शेयर करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट सभी, चाहे किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कंसिस्टेंट रहना है, करंट अफेयर्स को कैसे कवर करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपका मोटिवेशन है वो आपको पूरी जर्नी में ड्राइव करेगा। इसलिए मोटिवेशन को समझिए और ये एग्जामिनेशन आप क्यों लिख रहे हैं उसको भी समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।